हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 7 का हिंदी पार्ट 1 आदर्श विद्यार्थी के प्रश्न उत्तर आप लोग को मैं लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग पुस्तक को ध्यान से देखें और अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आज मैं क्लास हिंदी का, ठीक है, क्लास 7 हिंदी पार्ट 1, ठीक है, आदर्श विद्यालय पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। देखो इसे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक, लेखक ने किस दिन खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा? किस दिन पहुंचा? होली के दिन, दीपावली दिन, दशहरा या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा दिवाली। लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? नव युवक के साहस पर, बाजार में खिलौने की बड़ी बड़ी दुकान को देखकर, या नव युवक के हाथों में साधारण साधारण आकार की डालियां देखकर। उनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? नव युवक के हाथ में साधारण आकार की डालियां देखकर। लेखक किस महीने में अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने के लिए गया? मई महीने, जून महीने, जुलाई महीने या मार्च महीने? उत्तर हो जुलाई महीने। नव युवक कितने रुपया मालिक पर मासिक पर अध्यापक का पद प्राप्त किया? 200 रुपये, 100 रुपया, 50 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो 100 रुपया। आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पौराणिक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा पौराणिक। अब देखो, लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। एक नंबर, एक नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देखकर लेखक का मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि जिस बाजार में खिलौने की बड़ी बड़ी दुकान मौजूद है, यहाँ यह नवयुवक एक साधारण डालिया में 15-20 खिलौने लेकर बेचने निकला है। उस युवक के इस साहस को देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। 2 नंबर, नवयुवक की किस बात पर लेखक को आश्चर्य हुआ? उत्तर, खिलौने के बाजार में नवयुवक द्वारा एक असाधारण डालिया में 15-20 खिलौने बेचते देखकर उस रात उस उत्साह पर लेखक को आश्चर्य हुआ। यहाँ उत्साह होगा, उत्साह। 3 नंबर, लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देने पर नवयुवक ने क्या कहा? उत्तर, लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देने पर नवयुवक ने कहा कि अभी तो मुझे नौकरी करनी है। जब आवश्यकता होगी तब आपसे आवश्यक कहूँगा, ठीक है। अब 4 नंबर, नवयुवक खिलौना बेचना छोड़कर क्या बेचने लगा? उत्तर, नवयुवक खिलौना बेचने छोड़कर लोगों की आवश्यकता की चीज़ें जैसे कागज़, पेंसिल, कलम, नीब, दवा तथा होल्डर आदि बेचने लगा। नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित क्यों था? नवयुवक दशहरे के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण चिंतित था। उसे अपने बीएड अंतिम वर्ष की एक के दौरान खाने पीने की कुछ मासिक आय की आवश्यकता थी। इसी चिंता के मारे वह घर भी नहीं गया। बोधमूलक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक नवयुवक को देखकर क्या महसूस करता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं? उत्तर, नवयुवक की आकृति एवं बातचीत से लेखक को पता चल गया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। पढ़ा लिखा तथा
सूरत अकल से अच्छे खानदान का जान पड़ता है। किसी असाधारण विपत्ति में पड़ने से इसे यह व्यवसाय करना पड़ा। 2 नंबर, आदर्श विद्यार्थी की किन्हीं दो चरित्र एवं गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आदर्श विद्यार्थी में अद्भुत साहस धैर्य था। पिताजी की मृत्यु किसी नवयुवक के जीवन में सब दुखद एवं चिंता कारण स्थिति होती है। नवयुवक के परिवार के एकमात्र सहारे की मृत्यु हो जाने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता। वह धैर्यपूर्वक अपने खाने पीने के लिए खिलौने बेचने का धंधा करने लगता है। ईमानदारी से धनोपार्जन करने को वह बुरा नहीं मानता। वह परिश्रम तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने वाला एक साहसी युवक है। परिश्रम, धैर्य, साहस, लगन से वह अपने लक्ष्य सिद्धि पर सफल हो जाता। वस्तुतः अपने सद्गुणों के कारण ही वह एक आदर्श विद्यार्थी में एक आदर्श अध्यापक बन जाता। 3 नंबर, आदर्श विद्यार्थी कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आदर्श विद्यार्थी कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में धैर्य, परिश्रम, साहस तथा लगन से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक नवयुवक के माध्यम से लेखक ने इसे सिद्ध किया कि पिता की मौत हो जाने पर एक आय के साधन समाप्त हो जाने पर भी वह निराश नहीं था तथा साहस नहीं छोड़ा। वह खिलौना बेचकर कुछ रुपया अर्जित कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। बीए पास कर अध्यापक का पद पा लेता है। इस प्रकार लेखक ने इस संदेश दिया कि ईमानदारी से धनोपार्जन में कोई शर्म नहीं है। यदि धैर्य तथा लगन हो तो व्यक्ति किसी मुसीबत को पार कर लक्ष्य प्राप्त पहुंचता है। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। मौन व्याख्या मूलक, मैंने सोचा यह बड़ा विचित्र आदमी है। इसने किससे विषय में कहा? लेखक ने नवयुवक के विषय में कहा। वक्ता को संकेतित व्यक्ति विचित्र क्यों प्रतीत हुआ? लेखक ने नवयुवक की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए नौकरी का प्रस्ताव रखा। उससे लेखक ने यह भी कहा कि यदि उसे नौकरी मिलने पर कठिनाई हो तो वे उसके विषय में चेष्टा कर सकते हैं। पर नवयुवक ने कहा कि अभी उसे नौकरी नहीं करनी है। जब आवश्यकता होगी तब उससे आवश्यक कहेगा। लेखक ने सोचा कि नौकरी नहीं करना चाहता। इस कॉलोनी से इसे क्या मिलता होगा। इसी कारण से लेखक को यह नवयुवक विचित्र प्रतीत हुआ। इसलिए मुझे चिंता हुई। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है मैं लिया गया है, इसके लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, यह पंक्ति आदर्श विद्यालय नामक पाठ से उद्भित या यहाँ पर उद्भित या लिया गया है। उद्भित है ना, अद्भुत है, उद्भित। यहाँ उद्गृत यहाँ पर गलत हो चुका है, उद्धृत होगा। देखो यहाँ होगा यह पंक्ति आदर्श विद्यालय नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक का नाम श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है। ठीक है। 2 नंबर देखो, वक्ता को किस लिए चिंता हुई? वक्ता को किस लिए चिंता? उत्तर, वक्ता ने सोचा कि वह बीए आवश्यक पास करेगा, चाहे इसके लिए उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। उसे चेष्टा करके अपनी फीस माफ करवा ली, परंतु खाने पीने के लिए कुछ मासिक आय की आवश्यकता थी, इसलिए वक्ता को चिंता हुई। भाई, ईमानदार से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं। यह किससे कहा? यह युवक ने कॉलेज के कुछ लड़कों से कहा।
इस पंक्ति का भाव स्पष्ट किए। इस पंक्ति में नवयुवक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पैसा कमाने के लिए ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसे लज्जा की कोई बात नहीं। ईमानदारी तथा परिश्रम से ही किया गया कोई काम बुरा नहीं होता। कोई भी काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। खिलौने बेचकर अपना मासिक खर्च चलाने ना में बुरी और ना कोई शर्म ही की बात ही है। यह कदम तो प्रशंसनीय है। अब देखो भाषा बोध प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए। पृथक में अलग कीजिए। असाधारण को अजोड़ साधारण असाधारण, इसको उपसर्ग माने क्या है, जो पहले जो लगा वो सब उपसर्ग है। अ स बी सु अन जी कितना क्या उपसर्ग है। जो आगे लगता है उपसर्ग, जो पीछे लगता है पत्ते। अब देखो असाधारण अजोड़ साधारण, सत्य प्लस उपयोग सदुपयोग। देखो सदुपयोग है ना, इसका द को तम बदल गया, ये व्यंजन शब्द इसलिए। बी प्लस बस विवश, सु प्लस अवसर सु अवसर, अन प्लस जोड़ अनपर। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक पृथक कीजिए। प्रत्येक मैंने जो आगे लगने पीछे लगने वाला, उपसर्ग मैंने जो आगे लगने वाला। देखो ये उपसर्ग है, जो ये है उपसर्ग मैंने आगे, ये है प्रत्येक मैंने प्रत्यय मैंने पीछे। आवश्यकता आवश्यक प्लस कता, आवश्यकता। कठिनाई कठिन प्लस आई, जीवित जीव प्लस इत, उत्सुकता उत्सुक प्लस ता, व्यापारिक व्यापार प्लस इक। ठीक है, ये हुआ। अब देखो निम्नलिखित शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, जो शब्द या अधीर का धीर, अशिक्षित का शिक्षित, नित्य का अनित्य, जीवित का मित्र। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। धंधा, हर व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई धंधा करना चाहिए। बोला हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए, कोई आजीविका करने के लिए कोई ना कोई धंधा करना चाहिए। व्यवसाय, आजकल व्यवसाय की और लोगों का झुकाव अधिक है। विचित्र, इस आदमी का व्यवहार विचित्र लगता है। धन उपार्जन, धन कमाना, ईमानदारी से धन उपार्जन करना उचित है। निरुत्तर, नवयुवक की बात सुनकर लेखक निरुत्तर हो गया। अच्छा बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।